बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर क्लासिफाइड एज ओपन चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के कंपाउंड्स आएंगे, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। एंड साइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। आगे हम देखते हैं वन बाय वन इनकी डिटेल। ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड जैसे कि नेम से इंडिकेटेड है, ओपन चेन यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन है। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के कंपाउंड्स हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स। इनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि आप देख रही हैं कि ये एक 1 2 3 4 कार्बन की एक चेन है, जिसमें कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरे से लिंक्ड हैं। नाउ 4 कार्बन के कंपाउंड को ब्यूटेन कहते हैं, और चूँकि इन सब में सिंगल बॉन्ड है सो ये क्लास ऑफ कंपाउंड एल्केन्स है, तो इसे हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। इसी तरह ये कंपाउंड भी एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें हमारे पास यहाँ पर 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इट इज़ सेड एज 1 ब्यूटीन। ठीक है, और ये क्लास ऑफ अल्कीन से बिलोंग करता है। इसी तरह यहाँ पर ये ब्यूटेन के साथ OH ग्रुप लगा है एंड पे, सो इट इज़ ब्यूटानोल। मगर इन तीनों कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि कार्बन एटम्स आपस में स्ट्रेट चेन के साथ एक दूसरे के साथ लिंक है। द नेक्स्ट टाइप इज़ ब्रांच चेन कंपाउंड्स। अगर आप ब्रांच चेन कंपाउंड्स को देखें तो इसमें आपके पास जो स्ट्रेट चेन होती है कार्बन, हमने चेन जो कंसिडर करनी है वो कार्बन की लेनी है। कार्बन की स्ट्रेट चेन के साथ यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो इस कंपाउंड का नाम 2 मिथाइल प्रोपेन है। 1 2 3 कार्बन की ये मेन चेन है, 1 2 3 प्रोपेन। तो प्रोपेन के साथ ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इसका नाम चूँकि कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल अटैच है तो 2 मिथाइल प्रोपेन है। सो स्ट्रेट चेन के साथ यहाँ पर एक छोटा सा सब्स्टिट्यूएंट लग गया, जिसकी वजह से ये कंपाउंड एक ब्रांच्ड चेन कंपाउंड की तरह दिखाई देता है। यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप, इसकी चेन लेंथ चेंज भी हो सकती है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रोपीन है, अगर आप इस प्रोपीन को देखें, प्रोपीन कैसे है 1 2 3, और ये अल्कीन क्लास से बिलोंग करती है, तो 1 और कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप है, तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपीन। इसी तरह ये नियोपेंटेन है, इसका आईयूपैक नेम आगे हम लिखना सीखेंगे। तो आप इन तीनों कंपाउंड्स में देख रहे हैं कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड के साथ कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड ब्रांच में कन्वर्ट हो गया। सो ब्रांच चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरी टाइप के कंपाउंड जिन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब साइकिल कैसे बनेगा, जब चेन में मौजूद कार्बन एटम आपस में लिंक करके कोई रिंग्स बनाएंगे। ठीक है, तो क्लोज चेन कंपाउंड में हमारे पास एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे, रिंग्स। ठीक है, और वो क्लोज चेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के रिंग्स आ जाएंगे, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। आपको पता है हर रिंग में कॉर्नर्स होते हैं, उन कॉर्नर्स पे एटम मौजूद होंगे। अगर रिंग के तमाम एटम एक जैसे हों तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और अगर रिंग के तमाम एटम्स में कोई एक एटम डिफरेंट एटम हो तो फिर हम उन्हें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास जो कंपाउंड्स मौजूद हैं इनको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो होमो में भी सेम होता है, साइक्लिक मीन साइकिल, साइकिल के तमाम एटम सेम यानी साइकिल के कॉर्नर्स के। इसी तरह इनका दूसरा नाम कार्बोसाइक्लिक है, यानी साइकिल और कार्बो, कार्बो का मतलब है कार्बन। तो होमोसाइक्लिक को आप कार्बोसाइक्लिक से भी याद कर सकते हैं कि साइकिल के तमाम एटम्स जो हैं वो कार्बन एटम्स हैं। तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को 2 टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, 2 टाइप्स में स्टडी करते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है
that is classification of organic compounds. Organic compounds, they are classified as open chain and cyclic compounds. ओपन चेन कंपाउंड्स, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के कंपाउंड्स आएंगे, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन. एंड साइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं. होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. आगे हम देखते हैं 1 by 1 इनकी डिटेल. Now monocyclic, they have one benzene ring and they are also said as derivatives of benzene. For example, आप यहाँ देख रही हैं कि बेंजीन की एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ Cl ग्रुप लगा है. Cl इज़ अ हैलोजन ग्रुप और इसे हम क्लोरो ग्रुप कहेंगे. तो दिस कंपाउंड नाउ बिकम क्लोरोबेंजीन. इट इज़ कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन. इसी तरह ये जो कंपाउंड है नेक्स्ट वाला, इसमें मिथाइल ग्रुप लगा है बेंजीन रिंग के साथ. और मोनो का मतलब एक का मतलब है एक साइकिल, यानी एक बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर एक CH3 ग्रुप अटैच है. सो इट इज़ सेट एज मिथाइल बेंजीन और टोलुइन जो इसका कॉमन नेम है. फिर दिस इज़ ब्रोमोबेंजीन. ओके, नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास है ये बाइफिनाइल्स. बाइफिनाइल्स या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास पोली का मतलब है मैनी और साइकिल्स का मतलब है रिंग्स. तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा रिंग. ऐसे बेंजीन के कंपाउंड और एरोमेटिक भी है, इसका मतलब है बेंजीन के ऐसे कंपाउंड जिनमें साइकिल्स यानी रिंग्स एक से ज़्यादा होंगे. इनमें 2 तरह के कंपाउंड आते हैं. बाइफिनाइल्स, जैसे इसमें आप देख रही हैं ये दोनों रिंग्स एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, इसे हम आइसोलेटेड रिंग सिस्टम कहते हैं. और दूसरा ये वाले रिंग सिस्टम है जिसमें दोनों बेंजीन रिंग आपस में कंडेंस हुए हैं. इसमें 3 बेंजीन रिंग कंडेंस होकर एंथ्रासीन का मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, एंथ्रासीन के मॉलिक्यूल बना देते हैं. ठीक है, तो कंडेंस रिंग सिस्टम एंड आइसोलेटेड रिंग सिस्टम. पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक बेंजीन रिंग एक से ज़्यादा. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, अब जैसे कि नाम से इंडिकेटेड है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. ऑब्वियसली अब आप ये देख रहे हैं ये बेंजीन का रिंग था, लेकिन इस बेंजीन के रिंग में यहाँ पर एक कॉर्नर पर नाइट्रोजन आ गया. इसका मतलब है कि रिंग में एक एटम हेट्रो एटम है. साइक्लिक तो साइक्लिक ही होगा, लेकिन हेट्रो का मतलब है डिफरेंट. इसमें रिंग में कार्बन एटम्स के अलावा एक और एटम शामिल हुआ है जिसे हेट्रो एटम कहते हैं. हेट्रो एटम में भी सल्फ़र, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इस तरह के कंपाउंड्स के नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं. जैसे दिस इज सेड एज पिरिडीन, दिस इज सेड एज फ्यूरेन, पेरोल एंड थायोफिन. ये ओवरऑल फिर व्यू दिया है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन का जो अभी हमने पढ़ी है. फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल मीन ऑब्वियसली एक्टिव, यानी ऐसा ग्रुप जिसकी वजह से कंपाउंड की एक्टिविटी या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ या उसके फंक्शंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं. ठीक है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. ठीक है, और अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड whose presence impart specific properties to organic compound is called a functional group. एटम जैसे हेलोजिन का एटम है, हेलोजिन, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो वगैरह. ग्रुप ऑफ एटम जैसे OH, NH2, 3 एटम मिलकर ग्रुप बना रहे हैं अमाइनो, 2 एटम मिलकर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना रहे हैं. इसके अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जैसे अभी मैंने पीछे थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन किया कि अल्कीन्स और अल्काइंस जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं. तो डबल, सिंगल, यानी इवन एक सिंगल से डबल बॉन्ड जाते वक्त भी क्या होगा कि वही कार्बन एटम की तादाद होगी, लेकिन अगर उसमें एक सिंगल से डबल बॉन्ड हो गया तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज होगी. एग्जांपल के तौर पर आपके सामने फिर नॉर्मल ब्यूटेन है, 1 2 3 4 कार्बन की एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की एक चेन है. ये सैचुरेटेड अल्केन है. इस अल्केन के अगर लास्ट वाले हाइड्रोजन से लास्ट वाले कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए और उसकी जगह ये OH ग्रुप लगा दिया जाए तो ये कंपाउंड टोटली डिफरेंट है इस कंपाउंड से. ये अल्केन है जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम है कि ये रिएक्ट नहीं करते. इन्हें हम पैराफिन्स भी कहते हैं. आगे पढ़ना है इसलिए बताते जा रही हूँ. और ये ब्यूटानोल है. ब्यूटानोल अल्कोहल की कंपाउंड है, अल्कोहलिक कंपाउंड है और अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि ये रिएक्टिव वन होती हैं. इसके अलावा
अल्कोहल्स को हम सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जबकि ब्यूटेन्स वगैरह जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही यूज़ होती हैं, लेकिन इसे हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होती है। मतलब ये है कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, यानी ब्यूटेन और ब्यूटानोल दोनों डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है। सिर्फ एक OH ग्रुप लगाने से इस पूरी हाइड्रोकार्बन की चेन की तमाम प्रॉपर्टीज़ इस हाइड्रोकार्बन से, ओरिजिनल हाइड्रोकार्बन से चेंज हो गई। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। के फंक्शनल ग्रुप की वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ टोटली चेंज हो जाती हैं। गर्ल्स, आपकी बुक में फंक्शनल ग्रुप का पूरा एक टेबल बना हुआ है, वो टेबल आपने लर्न करना है। ठीक है, अच्छी तरह उसमें तमाम ग्रुप्स को याद करना है। 5-5 करके अगर आप एक दिन में याद करेंगी तो आपको वो तमाम ग्रुप याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।